आखिर क्यों सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस उठा कर ले गई? दिल्ली पुलिस ने सोनम सर को जंतर मंतर से उठा लिया। नहीं, जेल में नहीं, हॉस्पिटल में। क्यों सडनली हाई कोर्ट से ऑर्डर आ गया कि सोनम वांगचुक को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाए? और क्यों सीजेपी प्रोटेस्टर्स को ये बोला गया कि जितनी जल्दी हो सके जंतर मंतर खाली कर दो? क्योंकि ये लोग 21 जुलाई को पार्लियामेंट के बाहर एक बहुत बड़े लेवल का दंगा करने वाले थे। यकीन नहीं हुआ ना? ये वीडियो देखो। अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ खड़े होकर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कि यहाँ से संसद तक आदमी आदमी होगा तो आदमी आदमी होगा, मेरी बात का। अब ये वीडियो देखो। 21 तारीख की सुबह बहुत सुनहरी होगी भारत में, मेरी बात का प्यार। 21 जुलाई की सुबह बहुत सुनहरी होगी, मतलब ये लोग पहले से ही डिसाइड कर चुके थे कि ऐसे नहीं तो वैसे, लेकिन सरकार का तख्ता पलट करना ही होगा, चाहे उसके लिए दिल्ली में ढाका लेवल का दंगा ही क्यों न करना पड़े। आपको स्टार्टिंग से पूरा गेम समझाता हूँ। नीट पेपर लीक के बहाने सीजेपी पार्टी बनती है जिसके रातों रात 22 मिलियन फॉलोअर हो जाते हैं, जिसमें मोस्टली पाकिस्तान और बांग्लादेशी अकाउंट भरे पड़े हैं। लेकिन भारत की जनता तो भेड़ बकरियों की तरह है, जहाँ भीड़ देखी चल दी है उसके पीछे, बिना ये देखे कि वो भीड़ है किसकी। कॉकरोचों का लीडर अभिजीत दिपके जो ऑलरेडी यूएस में रहता था, वो भारत आता है एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ प्रोटेस्ट करने, बट जब इनको ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता तो ये लोग सोनम वांगचुक को शामिल करते हैं ताकि हंगर स्ट्राइक किया जा सके और भारत के फुद्दू जेंजी को इमोशनली ब्लैकमेल करके और उनको गिल्ट में डाल के उनका सपोर्ट लिया जा सके। साथ ही फेक पेड पीआर करवाई जाती है ऑलमोस्ट हर बड़े इन्फ्लुएंसर और बॉलीवुड सेलिब्रिटी से। ऋतिक रोशन, शबाना आजमी जैसे कई सेलिब्रिटीज एकदम से सोनम वांगचुक के सपोर्ट में आ जाते हैं, क्योंकि इन सबको ये वाली मेल गई थी जहाँ पर पैसे लेकर सोनम वांगचुक को सिंपैथाइज करने को बोला जा रहा है। लेकिन भारत की जनता इतनी फुद्दू है कि उसे अभी भी समझ में नहीं आएगा कि वो इस फेक पेड पीआर की गेम में फंस चुके हैं। चलो कुछ और प्रूफ देता हूँ कि सीजेपी प्रोटेस्ट में एसआईएफ और एआईएसएफ के कॉर्नर्स क्या कर रहे हैं। मैं बताऊँ, ये जो जेंजी कूल बनने के लिए आज सीजेपी को सपोर्ट दे रहा है, उनको शायद ये पता भी नहीं होगा कि ये दोनों वही ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो दिल्ली पार्लियामेंट हमले के आरोपी अफजल गुरु के फांसी के टाइम जेएनयू के अंदर भारत विरोधी दंगे करवा रही थी। ये दोनों वही ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कश्मीर से आर्म फोर्सेस को हटाने की मांग करती आ रही है। ये दोनों वही ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो 2020 में दिल्ली में दंगे करवा रही थी सीए एनआरसी के विरोध में, जिसका पार्ट सौरभ भास्कर भी थी और वो अभी सीजेपी प्रोटेस्ट में भी आई। ये दोनों वही ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसका पार्ट उमर खालिद और सरजील इमाम जैसे गद्दार थे जो आज जेल में है। और ये जो तुम्हारा कॉकरोचों का लीडर है अभिजीत दिपके, ये भी 2020 में दिल्ली के उन्हीं दंगों में शामिल था। तो मोदी कौन है मेरा धर्म पूछने वाला मेरे कपड़ों को देखकर? लेकिन जब इसने देखा कि लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है तभी से ये यूएस शिफ्ट हो गया, वहीं जाकर छिप गया। लेकिन मुझे पता है यहाँ की जनता को अभी भी कोई क्लू नहीं होगा, कोई आइडिया नहीं होगा इन्हें कि क्या हो रहा था और क्या होने वाला था, क्योंकि मैंने कहा ना, ये लोग भेड़ बकरी की तरह हैं जिन्हें बस भीड़ का हिस्सा बनना आता है बस।